अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 के एक और कंप्यूटर साइंस के लेक्चर के साथ हाजिर हैं, जिसके अंदर हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है प्रोटोकॉल एंड नेटवर्क सर्विसेज। ये 9th क्लास की जो न्यू बुक है उसका यूनिट नंबर 6 है, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। और दूसरा टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी है। इसी तरीके से इसके की कंसेप्ट हैं, फायरवॉल है, इंक्रिप्शन है और डिक्रिप्शन है, और उसके बाद साइफर टेक्स्ट और सिक्योरिटी थ्रेट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोटोकॉल को। प्रोटोकॉल का मतलब होता है स्टैंडर्ड, सेट ऑफ रूल्स या स्टैंडर्ड दैट गवर्न का मतलब होता है मैनेज, जो मैनेज करे डाटा कम्युनिकेशन को, उसको हम नाम देते हैं प्रोटोकॉल का। कुछ प्रोटोकॉल की एग्जांपल हमारे सामने दी हुई हैं, जिसमें हमारे पास HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, TCP है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसी तरीके से हमारे पास SMTP भी प्रोटोकॉल मौजूद है। और इसकी ये जो HTTP है ये हमारे पास वेब पेज का प्रोटोकॉल होता है। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल आ गई कि सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डाटा कम्युनिकेशन या मैनेज डाटा कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल TCP, IP, FTP, SMTP और HTTP। तो इसकी हमारे पास बेसिक प्रोटोकॉल दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास DNS है और दूसरा जो हमारे पास है वो DHCP है। DNS क्या है? इसके अंदर प्रोटोकॉल को नाम दिया जाता है कि उससे आसानी हो जाती है, डोमेन नेम से IP एड्रेस को हम नेम दे देते हैं, जिससे आसानी हो जाती है उसको एक्सेस करने में। किसी वेबसाइट को डोमेन नेम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक वेबसाइट है 22 मुल्तान की, और बुक के अंदर जो एग्जांपल दी हुई है वो www.example.com है। अब 22 मुल्तान को डोमेन दी हुई है वर्ल्ड वाइड वेब की .communication की, तो इस तरीके से हम डोमेन प्रोवाइड कर देते हैं प्रोटोकॉल को। वो जो प्रोटोकॉल डोमेन जो प्रोवाइड करता है उसका नाम डोमेन नेम सिस्टम है। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो हमारे पास प्रोटोकॉल है वो है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है IP एड्रेसेस। जो भी डिवाइसेस नेट के साथ कनेक्ट होती हैं ये उसको ऑटोमेटिकली IP एड्रेस असाइन कर देता है। यानी इसका वर्किंग जो है वो क्या है कि IP एड्रेस को असाइन करना जो डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल हम वाईफाई के साथ कोई मोबाइल या कोई लैपटॉप या कोई भी नोड्स कनेक्ट करते हैं, डिवाइस कनेक्ट करते हैं, तो उसको जो IP एड्रेस फराहम करेगा, प्रोवाइड करेगा, उसका नाम हमारे पास डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। तो ये हमारा टॉपिक था प्रोटोकॉल और उसकी दो टाइप्स के बारे में, DNS और DHCP के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है नेटवर्क सिक्योरिटी। क्योंकि डाटा हम थ्रू नेटवर्क एक जगह से, एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ सेंड करते हैं, तो सिक्योरिटी इसमें जो कंपलसरी होती है, मैंडेटरी होती है। जब तक सिक्योरिटी नहीं होगी हमारा डाटा हैक हो सकता है, हमारा डाटा स्टील हो सकता है, तो हैकर उसे हैक कर सकता है, जिससे हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से नेटवर्क सिक्योरिटी को हम डिस्कस करते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है। सबसे पहले डिफाइन देखते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है। नेटवर्क सिक्योरिटी मेजर टू प्रोटेक्ट डाटा एंड प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर। ये नेटवर्क सिक्योरिटी जो है ये क्या करती है, डाटा को, जितना भी डाटा होता है उसको प्रोटेक्ट करती है, और उसके बाद प्रोटेक्शन के साथ साथ
जो अनऑथोराइज डिवाइसेज होती हैं या अनऑथोराइज एक्सेस होती है, उससे नेटवर्क सिक्योरिटी जो है वो हमें क्या करती है, स्टॉप करवाती है या हमें प्रिवेंट करती है। इसकी इंपॉर्टेंस भी हम डिस्कस करते हैं। डिफाइन देख ली कि ये डाटा को प्रोटेक्ट करती है, डाटा लॉस नहीं होने देती, और उसके साथ साथ उस डाटा को अनऑथोराइज पर्सन से भी सेव करती है। तो इसकी इंपॉर्टेंस सबसे पहले क्या है, जैसे हमने डिफाइन के अंदर पढ़ा है टू प्रोडक्ट डाटा, तो इसकी पहली जो हमारे पास इंपॉर्टेंस है वो है डाटा प्रोटेक्शन। डाटा प्रोटेक्शन क्या है, इंश्योर दैट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको क्या करती है, ये इंश्योर करती है, उसको आप कह लें प्रिडेक्ट करती है या प्रिवेंट करती है। इसके बाद दूसरी जो है प्रिवेंटिंग अटैक्स। अटैक्स इसका दूसरी हमारे पास इंपॉर्टेंस है। अटैक्स का मीनिंग क्या है, अटैक्स प्रिवेंटिंग अटैक्स का मीनिंग क्या है, प्रिवेंट का मतलब है हिफाजत करना, अटैक से मुराद कोई डिफेंड करना, उसको अटैक से मुराद प्रिवेंट करना, हिफाजत करना। अटैक से जो भी बाहर से अटैकर आता है या हैकर आता है उससे हमें कौन सेव करता है, वो नेटवर्क सिक्योरिटी सेव करती है। तो प्रिवेंटिंग अटैक्स क्या होता है, डिफेंड अगेंस्ट मैलिशियस अटैक दैट कैन स्टील डाटा। मैलिशियस अटैक्स क्या होता है, मैलिशियस लफ्ज ये बार बार यूज हो रहा है, जिसके उर्दू में हम मीनिंग यूं लेते हैं कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर इस पर्पस के लिए डिजाइन किए जाते हैं कि डाटा को थेफ्ट करने के लिए, डाटा को स्टील करने के लिए उन सॉफ्टवेयर को क्या नाम देते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। तो मैलिशियस अटैक्स के अंदर वो अटैकर क्या करता है, वो डाटा को स्टील करने की कोशिश करता है, तो ये उसे हमें सेव करता है। इसके बाद है मेंटेनिंग प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब क्या है कि हमारी अपनी जात से रिलेटेड, प्राइवेसी से रिलेटेड जितनी भी थिंग्स हैं, वो हमारा नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, या जो चीजें हमने अपलोड की हुई, अपना मोबाइल नंबर हमने स्टोर किया हुआ है, तो उसको जो प्रिवेंट करता है, उसको जो दूसरे अनऑथोराइज या अनरिलेटेड पर्सन से जो सेव करता है, उसका नाम हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी है। तो इसमें लिखा हुआ है सेफ गार्ड पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर बीइंग कंप्रोमाइज्ड। तो इससे हमें मेंटेनिंग प्राइवेसी, प्राइवेसी भी मेंटेन किसकी वजह से रहती है, हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी की वजह से रहती है। इसके बाद हमारे पास है इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई डिवाइस आपको ऑथोराइज यूजर को अवेलेबल कौन करता है, वो भी नेटवर्क सिक्योरिटी करती है। जब आप डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं, आपने जो चीज स्टोर की हुई है उस तक एक्सेस करना चाहते हैं, तो जो एक्सेस प्रोवाइड करता है वो भी हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो ये इंपॉर्टेंस दोबारा मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। इसका सबसे पहली इंपॉर्टेंस है डाटा को प्रोटेक्ट करना, कि डाटा किसी सेंसिटिव जो डाटा है वो किसी दूसरे के पास ना चला जाए, और इसके साथ अटैक से प्रिवेंट करना। तीसरा प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना, और फोर्थ के अंदर क्या है, जो ऑथोराइज्ड पर्सन है उस तक डाटा को प्रोवाइड करना। ये हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस है। अब हम बात करते हैं कि कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के अंदर कौन से कंसेप्ट होते हैं जिसकी वजह से हम इन चार बेनिफिट्स को, इन चार इंपॉर्टेंस को देख सकते हैं, इन चार इंपॉर्टेंस को हम लाइक कर सकते हैं। फिजिकली जो ये इंप्लाई हो रहे होते हैं वो किस तरह हो रहे होते हैं, उसके नेटवर्क की कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास है फायरवॉल। फायरवॉल ये आसान है, नेट के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी इसके बारे में बात चलती रही है, और कुछ दिन के लिए हमारे पाकिस्तान का नेट भी स्लो रहा है क्योंकि फायरवॉल एक्टिव की जा रही थी। उसमें क्या था, ये देखें, ये हमारे पास इंटरनेट है। इंटरनेट के अंदर, इंटरनेट जहां से हम रिसीव कर रहे हैं, इनकमिंग डाटा है जहां से हम रिसीव कर रहे हैं, उसके सेंटर में हम क्या लगा देते हैं, प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स लगा देते हैं। कुछ रूल्स लगा देते हैं, जैसे हुकूमत ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए कुछ रूल्स डिफाइन किए कि अगर हमारी हुकूमत के खिलाफ कोई डाटा होगा तो वो ना तो अपलोड होगा, ना ही उसे डाटा को हम सेंड कर सकेंगे, ना ही रिसीव कर सकेंगे। यानी इनकमिंग आउटगोइंग
के ऊपर फायरवॉल लगा दी गई है। ये जैसे इंटरनेट के ऊपर हमारे पास ये दूसरे स्टेप के अंदर एक टिक क्रॉस लगा हुआ है, ये फायरवॉल का प्रोसेस है। इस प्रोसेस से गुजर कर हमें सिग्नल रिसीव होते हैं। तो ये प्रोसेस या फायरवॉल होता क्या है? सिक्योरिटी सिस्टम दैट कंट्रोल इनकमिंग आउटकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक। जो इनकमिंग, जो हम डाटा को अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं, जब हम सर्च करते हैं ऑन बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स, जो रूल्स के ऊपर बेस करती है, उसको हम क्या नाम देते हैं? फायरवॉल का नाम देते हैं। पास पहला फायरवॉल था और दूसरा उसके अंदर हमारे पास इंक्रिप्शन है। इंक्रिप्शन क्या है? इंक्रिप्शन ट्रांसफॉर्म डाटा इनटू सिक्योर फॉर्मेट दैट ओनली रीडेबल बाय ऑथोराइज्ड पार्टी हु नॉन डिस्क्रिप्शन की। इंक्रिप्शन के अंदर हम क्या करते हैं? डाटा को इंक्रिप्ट कर देते हैं, कोड में चेंज कर देते हैं। और कोड में कैसे चेंज करते हैं? इंक्रिप्शन की के जरिए हम कोड में चेंज करते हैं। फिर डाटा हमारा सिक्योर हो जाता है। जो अनऑथराइज्ड पर्सन है उसको इंक्रिप्शन की का नहीं पता होता। इंक्रिप्शन की क्या होती है ये हम अभी डिस्कस करेंगे। इंक्रिप्शन की बेसिकली क्या होती है? फॉरवर्ड फिक्स टाइम के ऊपर जब हम किसी एक लेटर को, इंग्लिश के अल्फाबेट को या किसी भी लेटर को जब हम फॉरवर्ड कर देते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं? इंक्रिप्शन की। वो अपनी मर्जी से फॉरवर्ड कर सकते हैं, एक फिक्स्ड वैल्यू तक, 4 तक भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 5 तक कर सकते हैं, 3 तक कर सकते हैं। वो आपस में दो जो पार्टी डिस्कस करेंगी डाटा को इंक्रिप्ट करने के लिए, वो उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देते हैं इंक्रिप्शन की का। और इंक्रिप्शन क्या होती है? इंक्रिप्शन की, इंक्रिप्शन जो है, इंक्रिप्शन की को यूज करते हुए हम डाटा को कोड में चेंज के लिए कर देते हैं। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इंक्रिप्शन का, यानी डाटा को सिक्योर फॉर्मेट में चेंज कर देना इंक्रिप्शन कहलाता है। तो इसी तरीके से हमारे पास डिक्रिप्शन क्या है? इसका उलट फॉर्मेट है। इंक्रिप्शन के अंदर हमने डाटा को किस में चेंज किया है? एक कोड में चेंज किया है, जो सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सन इंक्रिप्शन की के जरिए उस तक पहुंच सकता है। और जिसको इंक्रिप्शन की बता दें तो वो डाटा को दोबारा उसकी ओरिजिनल फॉर्म में, रीडेबल फॉर्म में, कोड फॉर्मेट से रीडेबल फॉर्म में जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, उसको क्या नाम देते हैं? डिक्रिप्शन का नाम देते हैं। यानी जो कोड की फॉर्म है, डाटा को जो कोड की फॉर्म में चेंज करते हैं, रीडेबल फॉर्म से कोड की फॉर्म में जो चेंज करते हैं वो इंक्रिप्शन है। और डाटा को जो कोड की फॉर्म से रीडेबल फॉर्म में दोबारा चेंज कर देते हैं, रीडेबल डाटा बना देते हैं, उसको नाम देते हैं डिक्रिप्शन का। इंक्रिप्शन के अंदर कोड में चेंज करना, डिक्रिप्शन के अंदर दोबारा उसको ओरिजिनल हालत के अंदर चेंज करना। और दोनों के अंदर मेन जो है वो इंक्रिप्शन की है, जिसकी वजह से हम डाटा को कोड में चेंज करते हैं और डाटा को वापस जो है रीडेबल फॉर्म में चेंज करते हैं। एक एक्सरसाइज की एग्जांपल बुक के अंदर और भी इसके साथ टॉपिक के साथ एग्जांपल दी हुई है, लेकिन एक्सरसाइज के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन 7 दिया हुआ है, उसका ए बी पार्ट हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करके देते हैं। इंक्रिप्शन क्या करनी है? इंक्रिप्शन जो है क्वेश्चन के अंदर उसने दिया हुआ है, सिक्योरिटी लेटर्स को हमने 4 टाइम आगे फॉरवर्ड करना है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इंक्रिप्शन का नाम देते हैं। एस को अगर 4 टाइम फॉरवर्ड करें तो एस के बाद टी, टी के बाद यू, यू के बाद वी, वी के बाद क्या आता है? हमारे पास डब्ल्यू आता है। यानी 4 टाइम एस को अगर फॉरवर्ड करें तो हमारे पास वो डिक्रिप्ट हो जाएगा। डब्ल्यू में एस ई डिक्रिप्ट हो जाएगा, आई में सी डिक्रिप्ट हो जाएगा। 4 टाइम फॉरवर्ड जाना है। जी के अंदर सी डी ई एफ जी, जी के अंदर फॉरवर्ड हो जाएगा, यू वाई के अंदर फॉरवर्ड हो जाएगा, और आर वी के अंदर फॉरवर्ड हो जाएगा, आई एम के अंदर, और टी एक्स के अंदर, वाई जो है वो सी के अंदर, वाई के बाद जी आता है, लेकिन फिर हम दोबारा एबीसी की तरफ चले जाएंगे। तो इस तरीके से 4 टाइम हर लेटर को फॉरवर्ड करने से जो एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है उसके ए पार्ट का हमारे पास ये आंसर बनता है। फिर एक और ये था इंक्रिप्शन। फिर एक और हमारे पास दिया हुआ है बी पार्ट उसका, जिसके अंदर हमने इन लेटर्स को 4 टाइम बैकवर्ड करना है। तो W को अगर 4 टाइम बैकवर्ड करें तो वो S के अंदर चेंज हो जाता है। M को अगर 4 टाइम बैकवर्ड करें तो I के अंदर चेंज हो जाता है। इसी तरह X T के अंदर, Y U के अंदर, B जो है R के अंदर, M जो है I के अंदर, और I जो है
वो ई के अंदर चेंज हो जाता है। इस तरह एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन की जो डिक्रिप्शन वर्ड्स थे वो हमारे पास ये आंसर करते हैं। तो इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो है साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट क्या होता है? साइफर केस इमरान खान साहब के ऊपर भी चल रहा है। वो क्या था कि इन्होंने हमारी जो कोड वर्डिंग थी वो दूसरी कंट्रीज के अंदर लीक कर दी है। तो कंट्रीज जो often exchange sensitive information securely using encryption, this data is known as ciphertext। ciphertext क्या होता है? जो दो कंट्रीज या इससे ज्यादा कंट्रीज इंक्रिप्शन को यूज करके वो डाटा या इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करते हैं, उसको हम नाम देते हैं साइफरटेक्स्ट का। सिक्योरिटी थ्रेट्स डाटा के ऊपर कौन कौन से आ सकते हैं? जो हम नेटवर्क के जरिए डाटा सेंड करते हैं उसके ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट्स कौन कौन से आ सकते हैं? सबसे पहले हमारे पास वही मेलवेयर है। मेलवेयर के अंदर क्या है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जो कि डिजाइन ही इसलिए किए गए हैं कि हमने थ्रेट पहुंचाना है, हमने डाटा को हैक करना है, हमने डाटा को अटैक करना है। तो जो वो हमारे पास वायरसेस हैं उसकी एग्जांपल के अंदर। इसी तरीके से फिशिंग होता है। फिशिंग कौन सा प्रोसेस है? जिसके अंदर एक अटैकर जो है वो लिंक सेंड करता है और उस लिंक को जब हम क्लिक करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर भी वो उस तरह का लिंक आता है कि आप इस लिंक को ज्वाइन करें तो आपको इस तरह के इनामात मिलेंगे। तो फिशिंग उसी को कहा जाता है जिसके अंदर अटैकर अटैक करता है लिंक के जरिए, उसको नाम देते हैं फिशिंग का। वो नेटवर्क ईमेल्स के जरिए भी सेंड कर सकता है, व्हाट्सएप के जरिए भी सेंड कर सकता है। ये दूसरा सिक्योरिटी थ्रेट्स था। पहला मैलिशियस सॉफ्टवेयर खुद हो गए और दूसरा जो है हमारे पास फिशिंग, और तीसरा जो है डेनियल्स ऑफ सर्विस, यानी सर्विस को स्टॉप कर देना। वो कैसे स्टॉप होगी? ओवरवेलमिंग our network with our traffic network to make it unavailable। ओवरवेलमिंग यानी कटिंग, किसी नेटवर्क को कट कर देना, किसी जगह से ब्रेक कर देना, वायर्स के जरिए है तो उसको कट कर देना। इस तरह हमारे जो कनेक्शन है वो खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं, या इसके अलावा वो जो डाटा है अटैकर उसे अपने पास ले ले तो इस तरह भी हो सकता है। फोर्थ के अंदर जो हमारे पास है वो है मैन इन द मिडल अटैक्स, इंटरसेप्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज टू स्टील इंफॉर्मेशन। इंटरसेप्ट करना दो पार्टीज के दरमियान, ये दो पार्टीज आपस में वो इंक्रिप्शन का काम कर रही हैं, वहीं से वर्किंग के दौरान उसको इंटरसेप्ट करके डाटा स्टील कर लेना, ये दोनों पार्टी से अलग अलग डाटा लेकर अटैक करना, इसको कहते हैं मैन इन द मिडल अटैक। दोनों पार्टी से डाटा चुरा के असल डाटा तक पहुंच जाना। इस तरह के हमारे पास 4 सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं डाटा के ऊपर: मेलवेयर, फिशिंग, डेनियल ऑफ सर्विस, मैन इन द मिडल अटैक्स। तो उम्मीद है जो आज हमने लेक्चर पढ़ा है जिसके अंदर हमने प्रोटोकॉल एंड नेटवर्क सर्विसेज पढ़ा है, नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ा है, की कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ा है, और इसके बाद हमने नेटवर्क अटैक्स देखे हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स देखे हैं जो हमारे नेटवर्क के ऊपर आ सकते हैं। उम्मीद है तमाम व्यूअर्स को आज का लेक्चर इंतहाई तवज्जो से समझ आया हुआ होगा। उम्मीद है तमाम व्यूअर्स को ये लेक्चर समझ आया होगा। मजीद अगली वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा, और मेरी गुजारिश है पहले की तरह कि तमाम व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, ताकि मजीद आने वाली वीडियो उन तक पहुंच सके।